गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था। यह मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था और इसके चारों ओर घनी झाड़ियां उग आई थीं। शाम के समय यह मंदिर और भी डरावना लगता था, टूटा फूटा। अंदर एक मूर्ति, पत्थर की, पुरानी, डरावनी। यह मूर्ति समय के साथ और भी भयानक हो गई थी, जैसे कि इसमें कोई रहस्य छिपा हो। कहते हैं उसमें एक आत्मा बंद थी। यह आत्मा सदियों से इस मूर्ति में कैद थी और उसकी फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। लोग कहते थे कि रात के समय मूर्ति से अजीब आवाजें आती थीं। गांव वाले डरते थे उससे। वे मंदिर के पास जाने से भी कतराते थे। बच्चों को सख्त हिदायत दी जाती थी कि वे मंदिर के पास न जाएं। कहते थे मूर्ति को श्राप लगा है। यह श्राप इतना भयानक था कि जिसने भी मूर्ति को छुआ उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। लोग मूर्ति के पास जाने से भी डरते थे। बहुत साल पहले एक लालची राजा उसे चुरा कर ले आया था, एक शापित मंदिर से। राजा ने सोचा कि यह मूर्ति उसे अमृता और अपार धन देगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह अपने साथ एक भयानक श्राप भी ला रहा है। उसी दिन से गांव में मुसीबतें शुरू हो गईं। गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग बीमार पड़ने लगे और गांव में अशांति फैल गई। बीमारियां फैलने लगी, फसलें खराब होने लगी। गांव वाले डर गए। उन्होंने समझ लिया कि यह सब मूर्ति के श्राप का नतीजा है। उन्होंने मूर्ति को वापस मंदिर में रख दिया, लेकिन श्राप नहीं टूटा। गांव वाले अब भी डरते हैं और मंदिर को दूर से ही देखते हैं। मूर्ति की फुसफुसाहटें अब भी सुनाई देती हैं और लोग अब भी उससे डरते हैं। गांव वाले डर के साए में जीने लगे। मंदिर के पास जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। कहते थे रात को वहां अजीब आवाजें आती हैं, जैसे मूर्ति फुसफुसा रही हो। गांव वालों के दिलों में डर और गहरा होता गया। कई पीढ़ियां इस डर के साए में जी रही थीं। उनके लिए मूर्ति एक श्राप थी, एक ऐसा रहस्य जो कभी सुलझने वाला नहीं था। एक दिन गांव में एक आदमी आया, प्रोफेसर शर्मा, पुरातत्वविद। वह अपने शोध के लिए प्रसिद्ध थे और हमेशा कुछ नया खोजने की तलाश में रहते थे। उन्होंने मूर्ति के बारे में सुना था, श्राप के बारे में। यह मूर्ति एक प्राचीन मंदिर में थी और कहा जाता था कि इसमें एक रहस्यमयी शक्ति है। प्रोफेसर शर्मा को यकीन नहीं था। उन्हें लगा कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें वहां खींच लिया। वो तो बस एक मूर्ति थी, पत्थर का एक टुकड़ा, लेकिन इस पत्थर के टुकड़े में कुछ तो खास था, कुछ ऐसा जो उन्हें समझ नहीं आ रहा था। प्रोफेसर शर्मा ने मूर्ति को स्टडी करना शुरू कर दिया। उन्होंने हर एक विवरण को ध्यान से देखा, हर एक निशान को समझने की कोशिश की। उन्होंने मंदिर की जांच की। यह मंदिर बहुत पुराना था और इसके हर कोने में इतिहास की कहानियां छुपी हुई थीं। गांव वालों से बात की। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से सुनी कहानियों को सुना। हर कोई इस मूर्ति के बारे में कुछ न कुछ जानता था। प्रोफेसर शर्मा को कुछ अजीब लगा। जितना अधिक उन्होंने सुना, उतना ही अधिक उन्हें महसूस हुआ कि इस मूर्ति में कुछ तो रहस्यमयी है। मूर्ति में एक अजीब सी ताकत थी, एक रहस्य। यह रहस्य क्या था, यह जानने के लिए प्रोफेसर शर्मा ने ठान लिया कि वह इस मूर्ति के हर पहलू को समझेंगे। उन्होंने रात दिन एक कर दिया, किताबों में डूब गए, पुराने दस्तावेजों को खंगाला और हर उस स्रोत को देखा जो उन्हें इस मूर्ति के बारे में कुछ बता सके। और फिर एक दिन उन्हें एक सुराग मिला, एक ऐसा सुराग जो इस मूर्ति के रहस्य को सुलझा सकता था। यह सुराग उन्हें एक नई दिशा में ले गया। प्रोफेसर शर्मा ने उस सुराग का पीछा किया और एक गुप्त गुफा तक पहुंच गए। यह गुफा उस मंदिर से जुड़ी हुई थी जहां मूर्ति रखी थी। गुफा में उन्हें प्राचीन शिलालेख मिले। इन शिलालेखों में उस मूर्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छुपी हुई थी। प्रोफेसर शर्मा ने उन शिलालेखों को पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे उन्होंने पढ़ा, उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ। यह मूर्ति सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन सभ्यता का प्रतीक थी।
इस मूर्ति में छुपा रहस्य अब उनके सामने था। प्रोफेसर शर्मा ने मंदिर में ही रुकने का फैसला किया। यह मंदिर बहुत पुराना और रहस्यमयी था। इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन प्रोफेसर शर्मा को सच्चाई जाननी थी। वह मूर्ति का रहस्य सुलझाना चाहते थे। यह मूर्ति सदियों पुरानी थी और इसके बारे में कहा जाता था कि यह शापित है। प्रोफेसर शर्मा ने मूर्ति को ध्यान से देखा और उसके हर पहलू का अध्ययन किया। रात को उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दी, फुसफुसाहट। ये आवाजें बहुत ही धीमी और रहस्यमयी थीं, जैसे कोई छुपकर बातें कर रहा हो, जैसे कोई उनके कान में कुछ कह रहा हो। प्रोफेसर शर्मा डरे नहीं। उन्होंने ध्यान से सुनने की कोशिश की। उन्हें लगा कि यह आवाजें किसी रहस्य की ओर इशारा कर रही हैं। उन्होंने सोचा, यह बस हवा होगी या फिर कोई जानवर। लेकिन आवाजें इतनी स्पष्ट और लगातार थीं कि उन्हें शक होने लगा। लेकिन आवाजें तेज होती गईं और तेज होती गईं। अब यह आवाजें डरावनी और भयानक लगने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें कुछ बताना चाहती हो। प्रोफेसर शर्मा को अब यकीन होने लगा था। उन्होंने महसूस किया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह मंदिर और मूर्ति दोनों ही किसी गहरे रहस्य से जुड़े हुए हैं। यह मूर्ति कोई मामूली मूर्ति नहीं है। यह मूर्ति एक प्राचीन शक्ति का प्रतीक है जो अब भी जीवित है। प्रोफेसर शर्मा ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेंगे। अचानक मंदिर में अंधेरा छा गया। प्रोफेसर शर्मा ने अपनी टॉर्च जलाई। उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। मूर्ति की आंखें चमक रही थीं, एक लाल रोशनी से। प्रोफेसर शर्मा ने खुद को संभाला। उन्होंने अपनी पढ़ाई याद की, अपने तर्क को। यह सब एक धोखा होगा। लेकिन तभी मूर्ति हिलने लगी, धीरे धीरे, फिर तेजी से। प्रोफेसर शर्मा डर के मारे पीछे हट गए। यह मूर्ति सचमुच शापित थी। प्रोफेसर शर्मा को गांव वालों की बात याद आई। श्राप से मुक्ति पाने के लिए एक पूजा करनी होगी। लेकिन पूजा कैसी? प्रोफेसर शर्मा ने अपनी किताबों में ढूंढना शुरू कर दिया। समय बीत रहा था। मूर्ति की आंखें और भी लाल होती जा रही थी। अचानक प्रोफेसर शर्मा को एक पन्ना मिला। उस पर पूजा का तरीका लिखा था। यह एक पुराना मंत्र था जो श्राप को तोड़ सकता था। प्रोफेसर शर्मा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। आवाज धीमी थी, कांप रही थी। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने मंत्र पढ़ा, मूर्ति की रोशनी कम होने लगी, आवाजें धीमी होने लगीं। अंत में मंत्र पूरा हुआ। मंदिर में सन्नाटा छा गया। मूर्ति की आंखों की रोशनी गायब हो चुकी थी। प्रोफेसर शर्मा ने राहत की सांस ली। श्राप टूट चुका था। अगले दिन गांव वालों ने प्रोफेसर शर्मा का धन्यवाद दिया। उन्होंने प्रोफेसर शर्मा की मदद से मूर्ति को मंदिर से हटा दिया। उसे एक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया, जहां से वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। गांव में खुशी छा गई। डर का साया चला गया था। लोग अपने घरों से बाहर निकले, एक दूसरे से गले मिले। प्रोफेसर शर्मा उनके लिए एक हीरो बन गए थे। गांव में फिर से जिंदगी आ गई। बच्चे खेलने लगे, किसान अपने खेतों में काम करने लगे। मंदिर को छोड़कर सब कुछ पहले जैसा हो गया था। मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। गांव वाले अब भी प्रोफेसर शर्मा को याद करते हैं, जिसने उन्हें डर से आजाद कराया, जिसने उन्हें एक नया जीवन दिया। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति अभी भी शापित है, कि वह एक दिन वापस आएगी और अपना बदला लेगी। लेकिन यह बस एक कहानी है, एक किंवदंती, या फिर